एग्जाम को फॉर्म भरने में, पेमेंट इशू बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जो प्रॉब्लम है उसको एट द अर्लीस्ट उसको रिजॉल्व करें। अगर एग्जाम फॉर्म सबके नहीं भरे गए तो ये डेट फिर एक्सटेंड हो जाएगी, ये डेट एक्सटेंड होगी, है ना। तो इसलिए आपको जरूरत है पढ़ाई करने की। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार ये कमेंट लिख रहे हैं कि सर पेमेंट इशू को लेकर के एक वीडियो बना दीजिए। मैम यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो बच्चों ने कितने कमेंट्स किए हुए हैं, कमेंट्स पढ़े होंगे तो बच्चे कितने परेशान होने लग रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सभी स्टूडेंट्स को जो है एग्जाम फॉर्म को लेकर के पेमेंट इशू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और क्योंकि अभी 12 दिसंबर में लास्ट डेट थी एग्जाम को फिल करने की, और वो डेट एक्सटेंड होकर के 15 दिसंबर हो गई है। तो क्योंकि एग्जाम भी नज़दीक आ गए हैं तो मैम एक बार थोड़ा सा बच्चों को आप समझाइए कि वो किस तरह से जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखें और स्ट्रेस ना लें बिल्कुल भी। देखिए सर, मैं तो बच्चों को यही सजेस्ट करूंगी कि बेटा आपके जैसे एग्जाम फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ बच्चों का पेमेंट हो गया, उसका एक्नॉलेजमेंट आपको नहीं मिला, एनी हाउ अगर कोई भी प्रोसेस में कहीं कोई इनकम्प्लीट है तो ये नेचुरल बात है कि जो बच्चा जिसको एग्जाम देने हैं उसको टेंशन इस चीज के लिए होती है ना। लेकिन ये भी है कि आप लोग इस चीज को इतना ज्यादा बड़ा परेशान मत होइए, क्योंकि ऐसा नहीं, ये प्रॉब्लम खाली आपकी नहीं है, ये आपके कॉलेज के रजिस्ट्रार ऑफिस की भी प्रॉब्लम है, ये एकेटीयू के सिस्टम की भी प्रॉब्लम है। तो ये उन लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारा काम कंप्लीट होना उन लोगों की भी जिम्मेदारी है। तो खाली बच्चे के एंड पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये नेचुरल है कि जिसे एग्जाम देने हैं जिसको नेचुरली स्ट्रेस होता है। तो एक तो ये चीज कि इस बात की परेशानी आप लोग ना लें, फिलहाल अपनी पढ़ाई करते रहें और साथ साथ मीनवाइल चेक करते रहें कि स्टेटस अगर इम्प्रूव हुआ है तो आपका वो हो जाएगा, उस चीज सबका फॉर्म भरा जाएगा। और तो यही चीज है। और दूसरा, पैरेलली अपना पढ़ते रहें। ये भी कुछ बच्चों ने लिखा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में एंटरटेन नहीं करते हैं या प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं बताते हैं, तो मैं मानती हूँ एक्चुअली होता है, ये जनरल टेंडेंसी रजिस्ट्रार ऑफिस में होती है। और दूसरा बेटा, उन लोगों के पास ऑलरेडी इतना काम, इतना प्रेशर मैनेजमेंट का भी होता है, बाकी चीजें भी होती हैं, कि वो उन्हें पता है कि बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम है, सबकी कॉमन प्रॉब्लम है, हर बच्चा सेम प्रॉब्लम लेके आ रहा है। तो जब तक उसका सॉल्यूशन उनके पास नहीं है तो वो किसी को इसलिए एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। जैसे ही उनके पास सॉल्यूशन आएगा शायद वो एंटरटेन करना भी मेरे ख्याल से स्टार्ट कर देंगे, बच्चों को बताने लगेंगे कि कैसे होना है। तो रजिस्टर ऑफिस के ठीक है, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम तो एकेटीयू की है, एकेटीयू की सिस्टम की प्रॉब्लम है जिसके कारण बच्चा परेशान हो रहा है, एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहा है। लेकिन एटलीस्ट रजिस्टर ऑफिस जो है उसको बच्चे को कम से कम तमीज से तो बात करें। बच्चों को मतलब गुस्से में भगा दे रहे हैं वहां से। और दूसरा, आप ये भी कर सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस वाले कि एक सर्कुलर निकाल दें, एक जनरल सर्कुलर बच्चों को मिल जाए कि बेटा ये प्रॉब्लम आ रही है और 1-2 दिन में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, जो भी इसका मेजर होगा आपको बता दिया जाएगा। इस तरह भी रजिस्ट्रार ऑफिस एक्शन ले सकता है कि बच्चों को संतुष्ट होना बहुत जरूरी है इस टाइम पे, क्योंकि स्ट्रेस होंगे, टेंशन होगी तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। और मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है उसको एट द अर्लीस्ट उसको रिजॉल्व करें, क्योंकि ये टाइम, एक तो आपने डेट शीट ऐसी दी है और बिल्कुल 15 दिन बाद बच्चों के पेपर हैं, तो इन सब चीजों में बच्चा अपना टाइम ना खराब करे, इधर उधर चक्कर काटने से बच्चे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। ये टाइम वो है। तो 15 दिन भी नहीं बचे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो एग्जाम 24 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इन्होंने जो डेट शीट दी है वो 1 महीना पहले दे देते थे, लेकिन इस बार 20 दिन पहले डेट शीट दी है। बिल्कुल गलत है, थोड़ा सा एटलीस्ट 1 महीने का टाइम बच्चे को मिलना चाहिए, क्योंकि डेट शीट के बाद, क्योंकि बच्चा कई बार क्या होता है कि एकेडमिक के साथ साथ बच्चे और कोर्सेज भी करते हैं, तो जब डेट शीट आती है तो वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं, तो उसके लिए एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम उसको प्रिपरेटरी की तरह मिलना चाहिए। शीट जब आ जाती है तो बच्चे का माइंडसेट अलग तरीके से हो जाता है। तो एटलीस्ट 1 महीना चलो। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैम इन्होंने 1 महीना पहले डेट शीट नहीं दी, कोई बात नहीं है, 20 दिन पहले डेट शीट दी है। डेट शीट जो दी है मतलब जो कोर सब्जेक्ट हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें छुट्टियां ज़्यादा होनी चाहिए, उनमें छुट्टियां कम दे रखी हैं। आप ही ले लो अपना सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर का है, 1 दिन की छुट्टी है, इसमें 2 या 3 दिन की छुट्टी डेटा स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। ऐसे ही CS, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, EC जो कोर सब्जेक्ट हैं वहाँ पर छुट्टियां कम दे रखी हैं, तो उसको भी इनको रिसफल एक बार करना चाहिए। बाकी तो AKTU का जो सिस्टम है ये हर बार कोशिश करते हैं, बस एग्जाम कंट्रोलर को चेंज कर देते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा सर, ये भी होना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट या कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जाम पहले हो जाने चाहिए। मतलब जो डेट शीट बनती है तो डेट शीट के टाइम पर ना एक किसी टेक्निकल पर्सन को, जो ये एक पर्टिकुलर ब्रांच स्पेसिफिक आप डेट शीट बना रहे हैं, तो उस ब्रांच के किसी फैकल्टी से, किसी प्रोफेसर से आप एटलीस्ट उसको एक बार डेट शीट दिखा के कंसल्ट करें, जिन्हें ये पता हो कि किस सब्जेक्ट में बच्चे को कितनी प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है और कौन सा सब्जेक्ट पहले वाइंड अप हो जाना चाहिए, है ना। तो जैसे डेटा स्ट्रक्चर हुआ, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हुआ, या जो कोर सब्जेक्ट्स आपके हैं उनके पेपर पहले होने चाहिए, और एडिकेट अमाउंट ऑफ स्पेस मिलना चाहिए बीच में, इतना गैप होना चाहिए कि बच्चा उसकी प्रॉपर तैयारी कर सके। PPS में भी एक छुट्टी है, डेटा स्ट्रक्चर में भी एक छुट्टी है, तो एक छुट्टी में तो बच्चा जिसने पूरा पढ़ रखा होगा उसको भी रिवाइज करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब मैं ये मानती हूँ कि अगर 100% तैयारी बच्चे की है तो भी रिविजन में एक दिन उसको इनकम कम है अच्छी तैयारी के लिए।
ठीक है बेटा, तो देखो ये परेशानी जो आप झेल रहे हो भी एग्जाम से पहले वाला जो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आप लोगों का, है ना। आपके एग्जाम फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, आपका पेमेंट जो है वो हो चुका है और आपका एग्जाम फॉर्म कंप्लीट नहीं हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं। लेकिन हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि आप परेशान मत होइएगा, आप पैरेलली अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम फॉर्म सबके भरे जाएंगे, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि ये अच्छे तरीके से अगर एग्जाम फॉर्म फिल हो जाए, टाइम से फिल हो जाए, तो बच्चों को वो स्ट्रेस नहीं आएगा, बच्चा अपनी पढ़ाई में पूरा कंसंट्रेट करेगा। अभी क्या है कि उसके माइंड में यही चल रहा है कि भाई मेरा एग्जाम फॉर्म कंप्लीट हो भी पाएगा कि नहीं, ऐसे मन में सवाल आ रहे हैं, तो उसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। देर सवेर आपके एग्जाम फॉर्म सारे भरे जाएंगे, ठीक है। तो उसकी आप परेशानी दिमाग से निकाल करके अपनी पढ़ाई पे आप फोकस करें। इवन पेरेंट्स की भी कॉल आने लग रही है, पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं कि बच्चे का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, पेमेंट इशू आ रहा है। इसी तरह जो रीचेकिंग का रिजल्ट है उसमें भी जल्दी से जल्दी इनको रिजॉल्व करने चाहिए जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। रीचेकिंग का रिजल्ट भी टाइमली अगर आ जाए तो बच्चा एक एंड से फ्री हो जाता है कि उसको पता चल जाता है लाइन ऑफ एक्शन उसको क्या करना है, किस हिसाब से पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा यूनिवर्सिटी को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि टाइम बाय टाइम जो चीजें स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है उन चीजों को ध्यान रखें। बस इतना ही कह सकते हैं कि आप अपनी तैयारी करो, सबके फॉर्म भरे जाएंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। 15 तारीख लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म फिल करने की। अगर एग्जाम फॉर्म सबके नहीं भरे गए तो ये डेट फिर एक्सटेंड हो जाएगी, ये डेट एक्सटेंड होगी, है ना। तो इसलिए आपको जरूरत है पढ़ाई करने की। ये अपनी पढ़ाई को सफर मत होने दीजिए, बस मेरा तो सर यही कहना है। और बाकी आप लोगों के एग्जाम के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के जो वन शॉट बेटा आपको यूट्यूब मिल गए, जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं वो ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं, बढ़िया से पढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी चाहे एप्लीकेशन से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, लेकिन अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो। एग्जाम के लिए आपके ऑल द बेस्ट। थैंक यू।